हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रियल उत्कर्ष पर। आज हम आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, आगामी एग्ज़ाम हैं, उनमें जो साइंस के जो प्रश्न आते हैं, उन 100 प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला ही प्रश्न है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है लेवोइजर को। लेवोइजर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गैसों के विषण का सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया था ग्रैहम ने। ग्रैहम ने जो आपके गैसों के विषण का सिद्धांत दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित जो विषय है वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मानव विकास और उससे जो इतिहास से संबंधित जितने जो विषय होते हैं वो एंथ्रोपोमोलॉजी कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपका, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे। तो ये इजी क्वेश्चन है। न्यूटन ने आपके जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक किसे माना जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकता के जनक माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आपका अगला क्वेश्चन है, जो जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन जो होते हैं, जो ये जीन होते हैं, ये कहाँ पर स्थित होते हैं। तो ये होते हैं आपके गुणसूत्रों में। जो जीन होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरण होते रहते हैं, जिनको हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। आपका चलिए आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, खून का लाल रंग किसके कारण होता है। तो खून का जो लाल रंग होता है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारे ब्लड का जो रंग है वो लाल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है आपका लोहा। नेक्स्ट आपका सवाल है, ये है, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। तो ये है हीमोफीलिया। इस रोग के अंदर आपका बॉडी के अंदर अगर कट लग जाता है तो आपका जो खून का बहाव वो रुकता नहीं है। ये एक जेनेटिक्स बीमारी है हीमोफीलिया। इसके अंदर खून का थक्का जो आपका नहीं जमता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड को और जमने नहीं देता वो है हेपेरिन। हेपेरिन नाम का जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है आपकी प्लाज्मा। सॉरी, हाँ, प्लाज्मा ही होती है। और आपकी जो पांचवी अवस्था होती है वो होती है बोस आइंस्टीन कंडक्शन। आपका अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की जो खोज की थी वो की थी लैंड स्टीनर ने। किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी आपके रक्त समूह की खोज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वदाता जो रक्त समूह है
वो है -O। -O है जो किसी भी व्यक्ति को हम डोनेट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह। ये होता है आपका A+B। A+B जो है वो हम किसी भी अदर उसको दे सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये हम जो है ओ जो वाला ब्लड ग्रुप होता है वो हम किसी को भी दे सकते हैं, और ये AB जो है ये सर्वग्राही है, यानी कि ये ले सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी है। तो रक्तचाप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी है, तो ये है एड्रेनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रक्त शुद्धिकरण में प्रयोग जो रक्त शुद्धिकरण प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, जो रक्त शुद्धिकरण प्रक्रिया में जो प्रयोग किया जाता है ये होती है डायलिसिस विधि। इसके अंदर जो है रक्त शुद्धि किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो है आपके अंदर जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है स्फेग्नोमेनोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो ये की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन आपका शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं को क्या कहलाती हैं। जो हमारी बॉडी से हार्ट की तरफ जो ब्लड को लेके जाती हैं वो होती हैं आपकी शिराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है। जो हृदय की धड़कन का जो नियंत्रण है वो करता है आपका पेसमेकर। ये जो है हमारी धड़कन की को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। कुत्ते के काटने से ये रोग होता है, और इस रोग में जो है रोगी को जो है वो पानी से डरने लगने लगता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शैवालों के अध्ययन को क्या कहलाता है। तो शैवालों के जो अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। सॉरी माइकोलॉजी नहीं, फाइकोलॉजी कहते हैं आपके शैवालों के अध्ययन को, और फाइकोलॉजी कहते हैं आपके माइकोलॉजी कहते हैं आपके कवक के अध्ययन को, और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो ये है आपके दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो ये पिट्यूटरी जो ग्रंथि है ये आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है। तो जठर रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
थायरॉक्सिन हार्मोन किस से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन किससे प्राप्त होता है? थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं। तो ये होते हैं कवक और शैवाल के बीच में सहजीव मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक है। तो कौन सा है? तो ये है आपका माल्टोज। माल्टोज आपका आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है आपका कैल्शियम फास्फोरस। हड्डी और जो दांत होते हैं वो उनके निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णरहित आपका क्वेश्चन है अगला, पर्णरहित में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ये आपकी जो धातु मौजूद होती है मैग्नीशियम। कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया वो सबसे अधिक होती है किसमें होती है? ये लाल प्रकाश के रंग में। लाल प्रकाश रंग में सबसे अधिक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन और नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। तो ये होता है जाइलम के द्वारा। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जल और जो खनिज हैं ये जो संचालन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ वह पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। तो ये कैसे पहुंचता है? तो ये पहुंचता है आपके फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा जो है पौधों के अंदर वो खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम करते हैं। और जो जाइलम है उसके द्वारा जल का जो है संचालन होता है पेड़ पौधों में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपकी लाइसोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में बनती है। तो इंसुलिन जो है वो शरीर में कहाँ पर बनती है? तो ये बनती है आपकी अग्नाशय में बनती है। अग्नाशय के अंदर जो है उन इंसुलिन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है 6 होता है।
मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका यूरोक्रोम के कारण जो है मानव का जो मूत्र होता है उसका रंग पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो ये होता है क्रोमोटिन नामक पदार्थ से। जो गुणसूत्रों का निर्माण होता है ये क्रोमोटिन नामक एक पदार्थ होता है उससे होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बीच रिसेप्शन का केंद्र होता है तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कोशिका सेल जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच रिसेप्शन का केंद्र होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन जो होता है ये होता है आपका कायिकीय कोशिकाओं से। कायिकीय कोशिकाओं से आपका समसूत्री विभाजन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये होता है आपका लिंग जनन करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनसे अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किसी कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। और टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलेटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रंग कितने होते हैं? तो मूल रंग आपके 3 होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? ये लाल नीला हरा। लाल नीला हरा ये आपके मूल रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ये 3 जो क्रियाएं होती हैं तब जाके आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो ये होता है आपका हरा रंग। इंद्रधनुष के बीच में जो रंग होता है वो हरा रंग होता है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती हैं किसकी होती हैं? लाल और बैंगनी रंग की जो होती है सबसे कम होती है बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य और सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना तो ये किस शीतव के कारण होता है? जो हमारी बत्ती होती है लालटेन वाली उनमें जो तेल जो है ऊपर चढ़ता है वो किस शीतव के कारण होता है? निकट निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। दाढ़ी बनाने में आँख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा दर्पण है? ये वो पूछ रहा है आपसे। ये जो दाढ़ी बनाने में आँख की नाक की कान की जांच में किस दर्पण का हम जो है वो यूज करते हैं? तो ये भी आपका अवतल दर्पण ही होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ये नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है।
न्यूट्रॉन आपके नाभिकीय विखंडन में यूज़ होता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है, तो ये है आपकी पारा। पारा ऐसी धातु है जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। ये आपका द्रव अवस्था द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो ये है आपकी पारा, यानी कि Hg, यानी इसको ही हम मरकरी भी बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है, तो ये है, सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर उप धातु लिखा जाएगा। उप धातु कौन सी है, सॉरी अधातु, ये यहाँ पर अधातु आएगा यहाँ पर। तो ये अधातु आपकी जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, ये है ब्रोमीन। और वो पहला प्रश्न था कि जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो है Hg, इसी को हम पारा कहते हैं। और जो द्रव अवस्था में आपके पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है, ये है ब्रोमीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है एमीटर का। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये की थी J.J. थॉमसन ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के तीन मौलिक कण कौन से होते हैं, तो आपके ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन परमाणु के तीन मौलिक कण हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो ऋण आवेश होता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक जो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके जिनके परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है वो तो बराबर हो, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके समभारी। यहाँ पर द्रव्यमान आएगा दोस्तों बीच में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों में हरा रंग होता है, तो ये किसके कारण होता है, ये बेरियम के कारण होता है पटाखों में हरा रंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। मार्स गैस कौन सी होती है, तो होती है मीथेन। मीथेन आपकी मार्स गैस होती है। सबसे
सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये है लिथियम। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो जल की स्थायी जो कठोरता है उसका कारण होता है कैल्शियम मैग्नीशियम व कार्बोनेट का घुले रहना। ये जो है स्थायी कठोरता का कारण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। जल की स्थायी कठोरता तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। तो ये होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर जो जल की हम स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। D2O इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म। अगला आपका क्वेश्चन है, बेवकूफ़ को सोना कहलाता है? तो ये कहलाता आपका पायराइड्स। पायराइड्स को हम बेवकूफ़ का सोना कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है। जो हमारी एलपीजी गैस होती है उसमें जो स्मेलिंग आती है हमें, वो मिथाइल मरकैप्टेन के कारण आती है, जो इसके अंदर मिलाई जाती है एलपी गैस के अंदर। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ये अर्धचालक के उदाहरण हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक ताप का प्रभाव बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटने घटने पर उसकी चालकता घटती है। तो ये एक अर्धचालक का गुण कह लीजिए आप कि जब हम इसका तापमान बढ़ाते हैं तो इसकी चालकता बढ़ जाती है और जब घटाते हैं तो इसकी चालकता घट जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो ये अम्लों का राजा कहते हैं H2SO4। H2SO4 को हम अम्लों का राजा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है यह है प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग आपकी क्या है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। जो ध्वनि तरंगे हैं वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग हैं। कृत्रिम सिल्क कहलाता है। जो कृत्रिम सिल्क है ये है आपका रेयन। रेयन जो आपका कृत्रिम सिल्क कहलाता है। रेफ्रिजरेटर में ठंडे जल को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अमोनिया गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन कौन से गैस होती है? तो आपकी एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी चट्टानों के युग का आंकलन किया जाता है। तो ये किया जाता है यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन में सबसे प्रभावशाली समूह कौन सा है? तो ये है फ्लोरीन। शर्करा को यकृत बदल देती है, तो शर्करा को जो है यकृत जो हमारा लीवर है वो बदल देता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है हमारा। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो ये दी जाती है आपके तत्काल जो खिलाड़ी हैं उनको एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकोर और मरामस रोग किस के कारण बच्चों में होता है? तो ये होता है थायरॉक्सिन कमी के कारण बच्चों में जो है उनका मानसिक रोग, मानसिक विकास और जो है शरीर की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के प्रोटीन में पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये होता है आपका रेनिन। रेनिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो हमारे दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको पचाता है। अंडाणुओं का निषेचन होता है, तो ये आपका होता है फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर। फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो है जो अंडाणु है उनका निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 8। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 8 होती है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है, तो कब होता है ये? जब वो लिफ्ट होती है वो ऊपर की ओर जा रही होती है तब लिफ्ट का जो भार होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावस्या में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो ये होता है आपका अम्लीय माध्यम से आपका भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, तो ये आपके जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। आपके संसार के जितने भी लंबे पौधे हैं वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब होगा, तो कैसा होगा? ये कम हो जाएगा। जब भी हम पृथ्वी की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जो वायु दाब है, वायुमंडलीय जो दाब है वो कम होगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये आपकी है आर्गन। इसे भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ये है 78%। 78% आपकी नाइट्रोजन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 100वां क्वेश्चन है ये, सबसे बड़ा बिजांड कौन सा होता है? तो ये होता है आपका साइकस। साइकस आपका सबसे बड़ा बिजांड होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। धन्यवाद।